जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी पाकिस्तान में या फिर यूं कहें कि वर्ल्ड क्रिकेट में फिक्सिंग की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अलग अलग इंस्टेंसेस पर इतनी ज़्यादा फिक्सिंग या यूं कहें इतने ज़्यादा फिक्सर्स को प्रोड्यूस किया है कि आमतौर पर पाकिस्तान का नाम सामने आ ही जाता है। लेटेस्ट इंसिडेंट जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें कि एक मैच चल रहा था जिसमें कि मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ गिल्टी पाए गए थे। काफ़ी बड़ा कांड हुआ था वो, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग नाम का एक कीड़ा जो था वो निकलकर उसमें सामने आया था। हालांकि उसके बाद इन तीनों क्रिकेटर्स के ऊपर बैन लगा, इनको सज़ा भी हुई। लेकिन आजकल सलमान बट जो है वो काफ़ी ज्ञान देते हुए नजर आते हैं अलग अलग टीवी शोज़ के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब ऐसे में उन्होंने एक तंज कस दिया सरफराज के ऊपर। सरफराज जिसने कि इनको मतलब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, वो भी भारत के खिलाफ। अब ऐसे में सरफराज अहमद की जो फैन फॉलोइंग है वो कहीं ना कहीं तो बहुत हद तक स्ट्रांग है। तो अब ऐसे में जब ये रिएक्शन सामने आया सलमान बट का, तो उसके ऊपर सरफराज अहमद का भी ट्वीट जो है वो निकल कर सामने आया। सरफराज ने उनको कहा कि पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब नियत पे भाषण देने लगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने सलमान बट को फिक्सर कह दिया कि जिसने ऑन ड्यूटी देश को बेच दिया वो ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा। अब इन सब बातों के बीच में एक जो बात का जिक्र होता है और जिक्र होना भी चाहिए, वो ये है कि इसके ऊपर रिएक्शन पब्लिक के कैसे आए हैं। क्योंकि भाई सरफराज अहमद के जो फ़ैन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और सरफराज अहमद को क्रिटिसाइज़ करने वाले, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर उनकी भी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जरा समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है, उसके बाद ज़रा कुछ ट्वीट्स की तरफ भी देखेंगे कि कैसे रिएक्शन निकल कर सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट में हर दिन के साथ कोई ना कोई नया विवाद सामने आता ही रहता है। इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद से जुड़ा एक नया विवाद निकलकर सामने आ रहा है, जो सोशल मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के क्रिकेट जगत में तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। साथ इसे लेकर सरफराज अहमद की तेजी से आलोचना भी हो रही है। वहीं सरफराज के इस विवाद में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट पर निशाना साधा है। पाकिस्तान टीम के लिए एक समय पर सरफराज अहमद सबसे सफल कप्तान हुआ करते थे। उनकी कप्तानी में टीम ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी हराकर एक नया इतिहास रचा था। लेकिन इसके बाद उनकी चमक फीकी पड़ती चली गई और फिर उन्हें कप्तानी से हटाने के साथ साथ टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं अब पाकिस्तान सुपर लीग में सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान हैं, और पिछले कुछ मैचों के दौरान सरफराज थोड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर सलमान बट का बयान आया था कि और उसी को लेकर सरफराज ने उन पर निशाना साधा है। सरफराज अहमद के रवैये को लेकर सलमान बट ने यूट्यूब चैनल पर अपने बताया था कि भैया ये काफ़ी गलत है। इसे लेकर सरफराज गुस्सा हो गए, ट्विटर पर बट के खिलाफ लिख दिया। सरफराज अहमद ने अपने ट्वीट में सलमान को मैच फिक्सिंग करने वाली बात उठाई। वहीं अब बात ये काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ये ट्वीट का हर जगह वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में सरफराज अहमद ने लिखा था कि पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब नियत पे भाषण देने लगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसके बाद ये सवाल उठने लगा कि भैया असल सलमान बट ने किया क्या था। तो साल 2010 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो उस वक्त स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा हुआ था, जिसमें उस समय के पाक टीम के कप्तान सलमान बट, तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का नाम सामने आया था। साथ बात में तीनों को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद तीनों पर बैन भी लगा था। वहीं बैन खत्म होने के बाद सिर्फ आमिर ही पाक टीम के लिए वापस खेल पाए। तो सलमान बट अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और क्रिकेट के मुद्दों पर अपनी अलग अलग समय पर अलग अलग राय रखते रहते हैं। ऐसे में सरफराज अहमद के इसी ट्वीट के ऊपर कुछ रिएक्शंस भी निकलकर सामने आए थे। इन रिएक्शंस में जैसे कि मोहम्मद आमिर ने लिखा था कि बाबू यू ऑल्सो नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन इन पाकिस्तान, और आपकी ही कैप्टन थे जब टीम 2 साल टीम नंबर 1 पर रही T20 और सबसे बढ़कर चैंपियंस ट्रॉफी। सो यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बिग रिस्पेक्ट। और मज़े की बात है, लोगों का काम है एवं की बातों को एंजॉय करो। वलीद गुज्जर लिखते हैं, सैफी भाई आप माशाल्लाह हफीज़ कुरान हैं। एक मुस्लिम जो कि किए गए गुनाह पर तौबा कर चुका है, उस पर उसको तंज नहीं करना चाहिए। यू आर क्रिटिसाइजिंग हिम ऑन व्यूज़ बट स्टिल क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर हिज फिक्सिंग, सॉरी टू से दैट्स व्हाट पीपल विथ नो ग्रेस डू। इसके अगले ट्वीट में एक क्रिक वर्ल्ड करके हैं, वो लिखते हैं कि वैसे सरफराज अब फिजूल हो गया है। रिजवान को देखो कैसे ग्रूम हुआ है, इसको भी चाहिए कि अपने आप को ग्रूम करे। मुझे ये समझ नहीं आती, इसको हर साल क्वेटा का कैप्टन बना देते हैं, जस्ट लाइक कराची किंग्स इमाद को ड्रॉप कर गए, बाबर को बनाया। हालांकि इमाद ने PSL भी जितवाई। सना ने इसके ऊपर लिखा है कि PSL तो सरफराज ने भी जितवाया और इसके लिए 2 बार फाइनल तक भी पहुंचाया। सो पहले मालूमात इकट्ठा कर लीजिए करें कि एवं ही आ जाते हैं। लिखते कितना शानदार है। आरजे ट्वीट्स लिखते हैं, लीडरशिप वर्ड्स अलॉट इन टीम, सैफी भाई प्रूव्ड इट सिंस ही वाज अ कैप्टन ऑफ अंडर 19 टीम इन अ टीम वेयर when someone is not following the plan leader have to shout because he will have to answer in post presentation ceremony। ये बात भी अपनी जगह ठीक है। मुस्तफा लिखती हैं कि ट्वीट्स करवा लो बस, प्लेयर्स पर शाउटिंग करवा लो, ऑन फील्ड तो नहीं, ऑफ फील्ड बहुत अच्छा खेलते हैं। सैयद अली जरा जफर ने लिखा है कि ओनली कैप्टन टू वॉन्ट 2 ICC ट्रॉफीज फॉर पाकिस्तान, ओनली कैप्टन इन वर्ल्ड टू विन 11 कंसेक्यूटिव सीरीज, कैप्टन विनर ऑफ टेस्ट एट लॉर्ड्स, मेड T20 टीम नंबर 1 फॉर 2.5 years। लॉल ब्रो यू आर ओके विद दैट और आई हैव टू टेल समवन मोर अचीवमेंट्स ऑफ हिम।
इसके ऊपर एक और ट्वीट आया है उनसे, सरफराज जब आपने क्रिकेट छोड़ दी है तो आपने भी यही काम करना है, सलमान बट हो या कोई और हो, उसने बात ठीक ही की। अपनी परफॉर्मेंस को जायज़ा लें तो शायद आपकी सोच बदल जाए। आप हमेशा के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बने थे। बैट और ग्लव से जवाब दिया करें, मुंह इतना ना चलाया करें। जुआ खान लिखते हैं कि अभी रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए सबने सर पर चढ़ा के रखा है, लेकिन जैसे ही उसका डाउनफॉल आएगा वो भी वैसे ही ट्रीट होगा जैसे आज सब सरफराज को कह रहे हैं। हिज फॉरगेटिंग हिज अचीवमेंट्स एंड द प्राइड ही ब्रॉट टू द पाकिस्तान। तलिब ने इसके ऊपर लिखा है कि आई बिलीव सरफराज हैज बीन जस्ट लकी एज अ कैप्टन, अदरवाइज हिज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड टेक्निक हैव नेवर जस्टिफाइड हिज सिलेक्शन इन नेशनल टीम। ऑल्सो बीइंग कैप्टन ही नेवर हैड द करेज टू चैलेंज आमिर इंक्लूजन, इट वाज हफीज एंड अजहर हु टुक द स्टांस। इसके अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि दोज हु आर सेइंग ही वॉन अस द मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017, would they like to tell me how many times they dropped his catches? That again proves his flaws technique. Even club level cricketer play with a better technique and he got selected in national team. Irony, बस सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि भैया आखिर ये नेशनल टीम में सिलेक्ट कैसे हो गए थे। असद बेग लिखते हैं, स्टे स्ट्रॉन्ग सरफराज भाई, फिक्सर्स कांट मैच यू इन एनी वे, योर सर्विसेज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट आर वेरी बिग विदाउट डाउट, प्लीज डोंट गेट डिस्करेज बाय नेगेटिव पीपल और कमेंट्स एंड स्टे पॉजिटिव। ये इनका साथ देते हुए दिख रहे हैं। एस.जे. अहमद लिखते हैं कि सरफराज इज एब्सोल्युटली राइट, आई कांट एक्सप्लेन द ह्यूमिलेशन, ग्रीफ एंड एंगर दैट आई फेल्ट ऑन द डे ऑफ द स्पॉट फिक्सिंग डिजास्टर, इट ब्रोक अस ऑल फ्रॉम इनसाइड, ही वाज द कैप्टन, व्हाई ही इज गिवन एनी प्लेटफॉर्म टू स्पीक इज बियॉन्ड मी। We have always been big cricket fans and I remember the constant disappointment we felt watching matches those days. Don't know how long they have been fixing, but thank God दे वर लिटरली किलिंग पाकिस्तान फैंस लव फॉर क्रिकेट। तो इस तरह की बातें जो हैं, अब देखिए विरोधाभास तो निकल कर सामने आ ही रहा है क्योंकि पब्लिक हर तरह की बातें करती है। और अब ऐसे में सरफराज अहमद को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, जिसको कि लेकर सलमान बट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और अब लोग सरफराज को ही बुरा भला कह रहे हैं। और सलमान बट, मैं भी वही समझना चाह रहा हूँ कि एक जिसने मैच फिक्सिंग करी हो, भले ही उसने माफ़ी मांग ली हो, सज़ा पूरी कर ली हो, लेकिन उस इंसान की मेंटालिटी आखिर कैसे हो सकती है जो कि ऑलरेडी फिक्सिंग कर चुका है। लेकिन चलिए ठीक है, उसको मंच दिया जा रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में ऐसा चलता होगा, ऐसी चीज़ें वहाँ पर नॉर्मल होंगी। अब बस बात वहीं आ जाती है ना कहीं यार कि आखिर ऐसी चीज़ें कब तक यूं ही चलती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के ऊपर विराम लगाना पड़ेगा। और अगर विराम नहीं लगाते हैं तो सवाल यूं ही उठता रहेगा कि भैया आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि जो चल रहा है वो तो कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। तो जो चल रहा है उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। अगर ठीक नहीं करेंगे तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट कैसे सुधरेगा। जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं उनको इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, और जो खिलाड़ी बुरा खेलते हैं उनको फिर हम जानते ही हैं किस प्रकार से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, फिक्सिंग एक अलग ही मुद्दा है जिसको लेकर शायद सरफराज ने कुछ गलत नहीं कहा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।